मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। कदीम ज़मानों से लेकर आज तक तमाम कौमों के लोग किसी न किसी तरह फितरता ये यकीन रखते आए हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसी शिफा देने वाली ताकत मौजूद है जो इंसान के जिस्म के फंक्शंस और एहसासत को दोबारा नॉर्मल कर सकती है। उनका ये अकीदा था कि ये अजीब ताकत कुछ खास हालातों में हासिल की जा सकती है और इसके नतीजे में इंसानी तकलीफ कम हो जाती है। तमाम अक़वाम की तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि ये अक़ीदा मौजूद था। दुनिया की इब्तिदाई तारीख़ में ये माना जाता था कि लोगों पर छुपके से असर डालने की ताकत, चाहे अच्छी के लिए हो या बुरी के लिए, और बीमार को ठीक करने की सलाहियत हर कौम के प्रीस्ट्स और बुजुर्ग लोगों के पास होती थी। बीमारों को शिफा देना एक ऐसी ताकत समझी जाती थी जो सीधा अल्लाह से मिलती है, और मुख्तलिफ जगहों पर इसके तरीके और प्रोसेसेस अलग अलग थे। शिफा के तरीके आम तौर पर अल्लाह से दुआ करने की सूरत में होते थे, जिनके साथ मुख्तलिफ रस्में होती थीं, जैसे हाथ रखना, कुछ खास अल्फाज बोलना, तवीज़, तालिस्मान, अंगूठियाँ, पुराने तबर्रुकात और तस्वीरों का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर कदीम मजहबों में मंदिरों के प्रीस्ट्स मरीज को दवा देते थे और उसके सोने से पहले उस पर हिप्नोटिक सजेशंस का अमल करते थे। वो उसे कहते थे कि खुदा उसके ख्वाब में आएगा और उसे शिफा देगा। इस तरह कई लोग ठीक भी हो जाते थे। जाहिर सी बात है कि ये सब सबकॉन्शियस माइंड पर स्ट्रॉन्ग सजेशंस का असर था। कुछ पुरअसरार रस्मों के बाद हेकाटे के मानने वाले लोग नींद में उस देवी को देखते थे। बस शर्त ये होती थी कि सोने से पहले वो उसकी अजीब और गैर मामूली हिदायत के मुताबिक दुआ करें। उनको कहा जाता था कि चिपकालियों को रेजिन, लोबन और मिर के साथ मिलाकर खुले आसमान के नीचे चंद के हिलाल के वक्त इन सब को पीसा जाए। इस अजीब और गैर मामूली अमल के बाद कई केसेस में शिफा मिलने की रिपोर्ट्स भी आईं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तमाम अजीब तरीक़े लोगों के जहन और तसव्वुर को ज़ोर से मुतस्सिर करते थे, जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड इन बटों को आसानी से कबूल कर लेता था। असल में इन तमाम शिफाओं में मरीज का अपना सबकॉन्शियस माइंड ही हीलर था। हर दौर में गैर रस्मी हीलर्स ने उन केसेस में भी कमाल के नतीजे हासिल किए हैं जहां प्रोफेशनल डॉक्टर्स नाकाम हो गए थे। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, तो फिर ये हीलर्स दुनिया के हर हिस्सा में अपना असर कैसे दिखाते हैं? इन तमाम शिफाओं का असल जवाब ये है कि मरीज का अंधा यकीन उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद शिफा देने वाली ताकत को एक्टिवेट कर देता है। ज्यादातर इलाज के तरीके अजीब और गैर मामूली होते थे, जो मरीज के तसव्वुर को जोर से जगाते थे, जिससे उनका जज्बती हाल इंटेंस हो जाता था। ये जहनी हालत हेल्थ की सजेशन को आसान बनाती थी, और ये सजेशन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड्स एक्सेप्ट कर लेते थे। इस टॉपिक को अगले चैप्टर में और डिटेल के साथ समझाया जाएगा। बिब्लिकल अकाउंट्स ऑन द यूज ऑफ द सबकॉन्शियस पावर्स। जो चीजें तुम चाहते हो, जब तुम दुआ करो तो यकीन रखो कि तुमने उन्हें हासिल कर लिया है और तुम्हें वो मिल जाएंगी। मार्क 11:24। यहाँ टेंसेस का फर्क नोट करो। इल्हामी लिखने वाले हमें कहते हैं कि हम यकीन करें और इस बात को सच तस्लीम करें कि हमारी ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी है, ये मुकम्मल हो चुकी है और इसका ज़हूर मुस्तकबिल में होगा। इस टेक्निक की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका पूरा यकीन हो कि आपका ख्याल, आइडिया या तस्वीर जहन में पहले से हकीकत है। किसी भी चीज़ को जहनी दुनिया में वजूद देने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे वहाँ पहले से मौजूद समझें। यहाँ कुछ मुख्तसर लेकिन गहरी अल्फाज में एक सीधा तरीक़ा दिया गया है कि कैसे आप अपनी सोच की क्रिएटिव पावर को यूज़ कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्ड चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रेस करके। आपका ख्याल, आइडिया, प्लान या मकसद अपनी लेवल पर उतना ही हकीकी है जितना आपका हाथ या दिल। जब आप बिब्लिकल टेक्निक फॉलो करते हैं तो आप अपने जहन से तमाम हालात, सर्कमस्टेंसेस या कोई भी ऐसी चीज़ हटा देते हैं जो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ का इशारा करती हो। आप असल में एक बीज अपने जहन में बो रहे होते हैं, जो अगर आप उसे डिस्टर्ब ना करें तो ज़रूर उग कर बाहर रियलिटी बन जाता है। सबसे अहम कंडीशन जो हज़रत ईसा ने जोर देकर कही वो थी फेथ। बाइबल में बार बार लिखा है, तुम्हारे ईमान के मुताबिक तुम्हारे लिए होगा। अगर आप ज़मीन में कोई बीज बोते हो तो आपको यकीन होता है
कि वो अपनी किस्म के मुताबिक उगेगा। ये बीज का कानून है। आप ग्रोथ और एग्रीकल्चर के कवानीन पर भरोसा करते हो, इसलिए आप जानते हो कि बीज अपनी फितरत के मुताबिक निकल कर आएगा। बाइबल में जो फेथ का जिक्र है वो असल में एक सोच का तरीका है, ज़हनी एटीट्यूड है, अंदर का यकीन है कि जो आइडिया आप कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रियलिटी बन जाता है। फेथ एक तरह से ये है कि आप उस चीज को सच तस्लीम करते हो जिसे आपका लॉजिक और सेंसेस रिजेक्ट करते हैं। यानी आप अपने छोटे एनालिटिकल कॉन्शियस माइंड को साइड पर रखते हो और पूरा भरोसा अपने सबकॉन्शियस माइंड की अंदर की ताकत पर करते हो। बाइबल टेक्निक का एक मशहूर एग्जाम्पल मैथ्यू 9:28-30 में मिलता है। जब ईसा घर में आए तो अंधे लोग उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ मौला। फिर उन्होंने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे ईमान के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें ठीक हो गईं। फिर ईसा ने उन्हें सख्ती से कहा, देखो, इस बात को किसी को मत बताना। तुम्हारे ईमान के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। इस लाइन से साफ पता चलता है कि ईसा असल में उन अंधों के सबकॉन्शियस माइंड की कोऑपरेशन ले रहे थे। उनका ईमान उनकी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी, उनका अंदर का एहसास, उनका यकीन कि कोई मोजिज़ा होगा और उनकी दुआ कबूल होगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। ये पुराना और प्रूवन हीलिंग मेथड है जो दुनिया के तमाम हीलिंग ग्रुप्स यूज करते आए हैं, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। जब ईसा ने कहा, इस बात को किसी को मत बताना, इसका मतलब था कि नए ठीक हुए लोग अपनी शिफा के बारे में ज्यादा बात न करें, क्योंकि लोग उन्हें शक और नेगेटिव कमेंट्स दे सकते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में डर, डाउट और एंजाइटी आ सकती है, जो उनकी हीलिंग को कमजोर कर सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी और पावर के साथ नापाक रूहों को हुक्म देता था और वो निकल जाती थीं। लूक 4:30। जब लोग ईसा के पास शिफा के लिए आते थे, वो उनके ईमान और ईसा के ईमान दोनों की वजह से ठीक होते थे, और ईसा को सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर का पूरा इल्म था। जो भी वो बोलते थे वो अंदर से उसे सच महसूस करते थे। वो और मदद चाहने वाले लोग एक ही यूनिवर्सल सब्जेक्टिव माइंड में थे, और उनका अंदर का यकीन और कन्विक्शन पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स को बदल देता था। जो हीलिंग होती थी वो असल में अंदर के ज़हनी तब्दीली का ऑटोमेटिक रिजल्ट होती थी। उनका हुक्म असल में पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, जिसमें उनका यकीन, एहसास और पूरा भरोसा शामिल होता था कि सबकॉन्शियस माइंड उनके अल्फाज का जवाब जरूर देगा। मिरेकल्स एट वेरियस श्राइन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि दुनिया के मुख्तलिफ श्राइन्स, मुक़द्दस मकामत पर शिफा के वाक़ियत हुए हैं, जैसे जापान, इंडिया, यूरोप और अमेरिका में। मैं खुद जापान के कई मशहूर श्राइन्स पर गया हूँ। दुनिया भर में मशहूर श्राइन जिसे दियाबुत्सु कहते हैं, वहां ब्रॉन्ज तंबे का एक बहुत बड़ा बुद्ध का स्टैचू है, जहां बुद्ध हाथ जोड़कर बैठा है और उसका सर गहरी सोच और रूहानी सुकून की हालत में झुका हुआ है। ये 42 फुट ऊंचा है और इसे ग्रेट बुद्ध कहा जाता है। यहां मैंने जवान और बुजुर्ग दोनों को उसके पांव के पास नजर ऑफरिंग्स देते हुए देखा। पैसे, फल, चावल और सांतरे चढ़ाए जाते थे। मोमबत्तियां जलाई जाती थीं, अगरबत्ती जलाई जाती थी और दुआएं पढ़ी जाती थीं। गाइड ने एक छोटी लड़की की दुआ का मतलब समझाया, जो धीमी आवाज में कुछ पढ़ रही थी। झुककर 2 सांतरे नजर के तौर पर रख रही थी और एक कैंडल भी जलाई। उसने बताया कि उस लड़की की आवाज चली गई थी और उस श्राइन पर वापस आ गई। वो बुद्ध का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसकी आवाज वापस मिल गई। उसका सीधा और सिंपल यकीन था कि अगर वो कुछ खास रिचुअल्स फॉलो करे, रोजा रखे और नजर पेश करे, तो बुद्ध उसकी आवाज वापस दे देगा। ये सब चीजें उसके अंदर फेथ और एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने में मददगार साबित हुईं, जिससे उसका जहन इतना तैयार हो गया कि वो इस बात पर पूरा यकीन कर बैठी। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके यकीन के मुताबिक रिएक्ट किया। अब इमेजिनेशन और ब्लाइंड बिलीफ की ताकत को
और समझाने के लिए मैं अपने एक रिश्तेदार का वाकया बताता हूं, जिसे ट्यूबरकुलोसिस था। उसके लंग्स बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। उसके बेटे ने फैसला किया कि वो अपने वालिद को ठीक करेगा। वो पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वापस आया, जहां उसके वालिद रहते थे, और उसने कहा कि वो यूरोप के एक हीलिंग श्राइन से लौटकर आने वाले एक मॉन्क से मिला है। उस मॉन्क ने उसे ट्रू क्रॉस का एक टुकड़ा बेचा। उसने कहा कि उसके लिए $500 दिए। असल में उस जवान ने सड़क से लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठाया था, फिर ज्वेलर के पास जाकर उसे एक रिंग में सेट करवाया ताकि वो असली लगे। उसने अपने वालिद से कहा कि इस रिंग या क्रॉस को सिर्फ छूने से कई लोग ठीक हो चुके हैं। उसने अपने वालिद की इमेजिनेशन को इतना ज्यादा एक्साइट कर दिया कि बुजुर्ग ने फौरन रिंग उससे ले ली, अपने सीने पर रखी, चुपचाप दुआ की और सो गया। सुबह उठकर वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्लिनिक के तमाम टेस्ट्स भी नेगेटिव आए, यानी बीमारी गायब हो चुकी थी। आप समझ रहे हो कि उस सड़क की लकड़ी के टुकड़े ने उसे ठीक नहीं किया। उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और उसका पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इमेजिनेशन और फेथ, अंदर का एहसास, जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर शिफा का सबब बनते हैं। उस वालिद को कभी ये पता नहीं चला कि उसके साथ एक ट्रिक की गई थी। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसकी बीमारी वापस आ जाती, लेकिन वो पूरी तरह ठीक रहा और 15 साल बाद 79 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ। ये एक मशहूर हकीकत है कि मुख्तलिफ हीलिंग के स्कूल्स बहुत ही अजीब व गरीब खे से शिफा देते हैं। सबसे सीधा नतीजा जो जहन में आता है ये है कि जरूर कोई एक बुनियादी प्रिंसिपल है जो इन सब में कॉमन है, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। और हीलिंग का एक ही तरीका है, फेथ, ईमान। अब ये जरूरी है कि आप दोबारा कुछ बुनियादी हकायक को याद करें। पहला, कि आपके पास जहनी फंक्शंस हैं जिन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशन के असर में रहता है। इसके अलावा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जिस्म के तमाम फंक्शंस, कंडीशंस और सेंसेशंस पर पूरा कंट्रोल रखता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस किताब के तमाम रीडर्स इस बात से वाकिफ होंगे कि लगभग हर बीमारी के सिम्टम्स हिप्नोटिक सब्जेक्ट्स में सिर्फ सजेशन से पैदा किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हिप्नोटिक स्टेट में किसी इंसान का बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे ठंड लग सकती है। ये सब सजेशन पर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट के जरिए आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि वो फलीज, पैरालाइज्ड हो गया है और चल नहीं सकता, और वो वाकई चल नहीं पाएगा। एक और मिसाल, आप ठंडे पानी का कप हिप्नोटिक इंसान के नाक के पास रखकर उसे कह सकते हो, ये कली मिर्च से भरा हुआ है, इसकी स्मेल लो। वो फौरन छींकने लगेगा। आप क्या समझते हो, उसे छींक पानी ने दिलाई या सजेशन ने? अगर कोई इंसान कहता है कि उसे टिमथी ग्रास से एलर्जी है, तो आप हिप्नोटिक स्टेट में उसके नाक के सामने एक आर्टिफिशियल फूल या खाली ग्लास रखकर कह सकते हो कि यह टिमथी ग्रास है। वो एलर्जी के तमाम सिम्टम्स दिखाने लगेगा। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीमारी का सबब जहन में होता है, और इसी तरह उसकी शिफा भी जहनी तौर पर हो सकती है। आप देखते हो कि ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन और नेचुरोपैथी के जरिए भी रिमार्केबल हीलिंग्स होती हैं, और दुनिया भर के मुख्तलिफ मजहबी तरीकों से भी शिफा मिलती है। लेकिन असल बात यह है कि ये तमाम हीलिंग्स सबकॉन्शियस माइंड के जरिए होती हैं, और असल हीलर सिर्फ वही है। जरा देखो, जब आप शेव करते वक्त अपने चेहरे पर कट लगा लेते हो तो वो खुद ठीक हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल पता होता है कि इसे कैसे ठीक करना है। डॉक्टर सिर्फ जख्म को क्लीन करता है और कहता है, नेचर इसे ठीक करती है। यहां नेचर का मतलब नेचुरल लॉ है, यानी सबकॉन्शियस माइंड का लॉ या सेल्फ प्रिजर्वेशन का लॉ, जो सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है।
सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट नेचर का पहला कानून है। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट सबसे पावरफुल ऑटो सजेशन होता है। वाइडली डिफरेंट थियरीज। मुख्तलिफ मजहबी फिरकों और प्रेयर थेरेपी ग्रुप्स की बहुत सी थियरीज पर डिटेल में बात करना न सिर्फ बोरिंग होगा बल्कि ज्यादा फायदामंद भी नहीं होगा। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि क्योंकि उनकी थियरी से रिजल्ट्स मिलते हैं इसलिए वही सही है। लेकिन जैसे कि इस चैप्टर में समझाया गया है, ये बात पूरी तरह सही नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि हीलिंग के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। फ्रांस एंटोन मेस्मर, जो एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर था, 1734 से 1815 और पेरिस में प्रैक्टिस करता था, उसने ये डिस्कवर किया कि अगर वो मैग्नेट्स को बीमार जिस्म पर लगाए तो वो बीमारी को हैरत अंगेज तरीके से ठीक कर सकता है। उसने ग्लास और मेटल के मुख्तलिफ टुकड़ों से भी इलाज किया। बाद में उसने ये तरीका छोड़ दिया और कहा कि उसकी हीलिंग एनिमल मैग्नेटिज्म की वजह से होती है। उसका ये मानना था कि ये एक ऐसी ताकत है जो हीलर से पेशेंट तक ट्रांसफर होती है। इसके बाद उसने अपना तरीका बदलकर हिप्नोटिज्म कर लिया, जिसे उस जमाने में मेस्मरिज्म कहा जाता था। दूसरे डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी तमाम हीलिंग सिर्फ सजेशन की वजह से होती थी और कुछ नहीं। ये तमाम ग्रुप्स जैसे साइकाइट्रिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, डॉक्टर्स और तमाम चर्चेस असल में एक ही यूनिवर्सल पावर यूज कर रहे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। हर ग्रुप ये कह सकता है कि हीलिंग उसकी अपनी थियरी की वजह से होती है, लेकिन असल में हीलिंग का प्रोसेस एक ही है। एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, ज़हनी एटीट्यूड, एक अंदर का यकीन या एक सोच का तरीका जिसे फेथ, ईमान कहते हैं। हीलिंग एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है जो सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल सजेशन देती है और उसकी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करती है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पावर से हील नहीं करता। ये जरूर है कि हर किसी का अपना तरीका या थियरी हो सकती है, लेकिन हीलिंग का सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो है फेथ। और हीलिंग की सिर्फ एक ही पावर है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अपनी पसंद की थियरी या मेथड चूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, अगर आपका यकीन मजबूत है तो आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यूज ऑफ पैरासेल्सुस। फिलिपुस पैरासेल्सुस, जो एक मशहूर स्विस एल्केमिस्ट और डॉक्टर था और 1493 से 1541 तक जिंदा रहा, अपने दौर का एक बहुत बड़ा हीलर था। उसने एक ऐसी बात कही जो आज के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वाज़ेह है। चाहे तुम्हारा ईमान किसी हकीकी चीज पर हो या झूठी पर, तुम्हें फिर भी सेम नतीजे मिलेंगे। यानी अगर मैं सेंट पीटर के स्टैचू पर वैसे ही यकीन रखूं जैसे मैं खुद सेंट पीटर पर रखता, तो मुझे वही नतीजे मिलते जो मैं सेंट पीटर से हासिल करता। लेकिन ये सुपरस्टिशन है, मगर फेथ मुजज्जात पैदा करता है, और चाहे वो सच हो या झूठा ईमान, ये हमेशा सेम वंडर्स पैदा करेगा। पैरासेल्सुस के ये ख्यालात 16वीं सेंचुरी में एक इटालियन फिलोसोफर पिएत्रो पोम्पोनाज़्ज़ी ने भी सपोर्ट किए, जो उसका कंटेम्पररी था। उसने कहा, हम आसानी से समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन कितने अजीब व गरीब असर पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर जब ये दोनों क्वालिटीज पेशेंट और हीलर के दरमियान म्यूचुअल होती हैं। जो क्योर्स मुख्तलिफ रेलिक्स, मुकद्दस चीजों से जोड़ी जाती हैं, असल में वो इमेजिनेशन और यकीन का नतीजा होती हैं। क्वैक्स, झूठे डॉक्टर्स और फिलोसोफर्स जानते हैं कि अगर किसी सेंट की हड्डियों की जगह किसी भी स्केलेटन की हड्डियां रख दी जाएं, तो भी मरीज को फायदा होगा। बस शर्त यह है कि वो यकीन करे कि ये असल रेलिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेंट्स की हड्डियों पर यकीन रखते हो कि वो आपको ठीक करेंगी, या आप किसी खास पानी की हीलिंग पावर पर यकीन रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल सजेशन दे रहे होते हो, और असल में हीलिंग वही करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। हिप्पोलाइट बर्नहाइम, जो फ्रांस के नैन्सी शहर में मेडिसिन के प्रोफेसर थे,
1910 से 1919। उन्होंने ये बात वाजे की कि डॉक्टर की तरफ से दी गई सजेशन पेशेंट पर सबकॉन्शियस माइंड के जरिए असर करती है। बर्नहाइम अपनी किताब सजेस्टिव थेराप्यूटिक्स पेज 197 में एक वाकया बताते हैं। एक आदमी जिसकी जबान पर फलीज पैरालिसिस था और कोई भी इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसके पास एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो उसे ठीक कर देगा। फिर उसने पेशेंट के मुंह में एक छोटा सा पॉकेट थर्मोमीटर डाल दिया। पेशेंट ने समझा कि यही वो खास इंस्ट्रूमेंट है जो उसे ठीक करेगा। कुछ ही लम्हों बाद वो खुशी से चिल्लाया कि अब वो अपनी जबान दोबारा आसानी से हिला सकता है। बर्नहाइम कहते हैं, हमारे केसेस में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं। एक जवान लड़की मेरे ऑफिस आई जिसे लगभग 4 हफ्तों से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि कभी-कभी आवाज का खोना इलेक्ट्रिसिटी से फौरन ठीक हो जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी सजेस्टिव पावर होती है। मैंने इंडक्शन एपरेटस मंगवाया। मैंने उसके गला लैरिंग्स पर हाथ रखा और हल्का सा मूव किया। फिर कहा, अब तुम जोर से बोल सकती हो। एकदम उसने ए कहा, फिर बी, फिर मैरिया। वो साफ तौर पर बोलने लगी। उसकी आवाज वापस आ गई। यहां बर्नहाइम ये दिखाते हैं कि पेशेंट का फेथ और एक्सपेक्टेशन कितना पावरफुल होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड पर स्ट्रॉन्ग सजेशन के तौर पर काम करता है। प्रोड्यूसिंग अ ब्लिस्टर बाय सजेशन। बर्नहाइम ने यह भी बताया कि उन्होंने एक पेशेंट के गर्दन के पीछे सिर्फ एक पोस्टेड स्टैंप लगाकर और ये सजेस्ट करके कि ये फ्लाई प्लास्टर है, एक ब्लिस्टर पैदा कर दिया। दुनिया भर के कई डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि सिर्फ जुबानी सजेशन से जिस्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकते हैं। द कॉज ऑफ ब्लडली स्टिग्मेटा। हडसन की किताब लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना पेज 153 में लिखा है, खून बहना, हेमरेज और ब्लडली स्टिग्मेटा कुछ लोगों में सिर्फ सजेशन से पैदा किए जा सकते हैं। डॉक्टर एम बरू ने एक सब्जेक्ट को सोमनैम्बुलिस्टिक गहरी हिप्नोटिक स्टेट में डाला और उसे ये सजेशन दी, आज शाम 4 बजे हिप्नोसिस के बाद तुम मेरे ऑफिस आओगे, कुर्सी पर बैठोगे, अपने हाथ सीने पर रखोगे और तुम्हारी नाक से खून निकालना शुरू हो जाएगा। जब वक्त आया, उस जवान ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कहा गया था। उसकी बाई नाक से खून के कतरे निकलने लगे। एक और एक्सपेरिमेंट में उसी डॉक्टर ने पेशेंट के दोनों बाजुओं पर एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से उसका नाम ट्रेस किया। फिर हाइप्नोटिक स्टेट में उसे कहा, आज शाम 4 बजे तुम सो जाओगे और तुम्हारी बाजुओं पर जहां मैंने लाइंस बनाई हैं वहां से खून निकलेगा और तुम्हारा नाम खून के हरूफ में नजर आएगा। 4 बजे उसे ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि वो सो गया। उसकी बाई बाजू पर उसका नाम साफ नजर आ रहा था और कई जगहों पर खून के कतरे भी थे। ये निशान 3 महीने तक नजर आते रहे, धीरे धीरे हल्के पड़ते गए। ये तमाम वाकयात एक बात को बिल्कुल साफ साबित करते हैं, वो 2 बुनियादी पॉइंट्स जो पहले बताए गए थे। 1. सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशन के असर में होता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड जिस्म के फंक्शंस, सेंसेशंस और कंडीशंस पर पूरा कंट्रोल रखता है। ये तमाम एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि सजेशन के जरिए जिस्म में अजीब और गैर मामूली तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि इंसान जैसा अपने दिल सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है, वैसा ही बन जाता है। हीलिंग पॉइंट्स इन रिव्यू। 1. अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि हीलिंग की पावर तुम्हारे अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। 2. समझो कि फेथ एक बीज की तरह है जो जमीन में बोया जाता है। ये अपनी किस्म के मुताबिक उगता है। अपने जहन में आइडिया बीज बो, उसे एक्सपेक्टेशन से पानी और गिजा दो और वो जाहिर हो जाएगा। 3. जो आइडिया तुम्हारे पास है, चाहे वो किताब हो, नई इन्वेंशन हो या कोई प्ले हो, वो तुम्हारे जहन में ऑलरेडी हकीकत है। इसीलिए तुम यकीन कर सकते हो कि वो अभी तुम्हारे पास है। अपने आइडिया, प्लान या इन्वेंशन की रियलिटी पर यकीन रखो और जैसे जैसे तुम यकीन करते जाओगे वो जाहिर होता जाएगा। 4.
जब तुम किसी और के लिए दुआ करते हो तो ये समझो कि तुम्हारा अंदर का खामोश यकीन, होलनेस, ब्यूटी और परफेक्शन का एहसास दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स को बदल सकता है और बेहतरीन नतीजे ला सकता है। 5. जो मोजिज़त तुम मुख्तलिफ शाइन्स पर सुनते हो वो इमेजिनेशन और ब्लाइंड फेथ की वजह से होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं और हीलिंग पावर को रिलीज करते हैं। 6. हर बीमारी की असल जहन में होती है। जिस्म पर कुछ भी तब तक जाहिर नहीं होता जब तक उसका एक मेंटल पैटर्न ना हो। 7. लगभग हर बीमारी के सिम्टम्स हिप्नोटिक सजेशन के जरिए तुम में पैदा किए जा सकते हैं। ये तुम्हें तुम्हारी सोच की ताकत दिखाता है। 8. हीलिंग का सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो है फेथ। हीलिंग की सिर्फ एक ही पावर है और वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। 9. चाहे तुम्हारा ईमान किसी हकीकी चीज पर हो या झूठी पर, तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जहन के ख्याल पर रिएक्ट करता है। फेथ को एक सिंपल थॉट समझो जो तुम्हारे जहन में है। इतना समझना ही काफी है।